इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली 2.2 का यहाँ पे बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि x बटे में 2 माइनस 1 बटे में 5 बराबर x बटे में 3 प्लस 1 बटे में 4। यहाँ पे x जो दिया गया है उसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल में हम लोग लिखेंगे, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का नियम यही होता है कि जो एक जात का जैसे कि x बटे में 2 है और यहाँ पर भी x है, इसको एक साइड कर लेते हैं और जो अंक है उसको एक साइड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए हल करते हैं कि x बटे में 2 उसी तरह उतार देंगे, यहाँ पे प्लस x बटे में 3 है और बराबर के इस साइड आता है तो माइनस x बटे में 3 हो जाएगा। और वहां पे 1 बटे में 4 है, पे 1 बटे जो 4 है उसको उसी तरीके से 1 बटे 4 को लिख देना है और यहाँ पे माइनस 1 बटे में 5 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 1 बटे में 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 में तिरिया गुणा कर देना है, 3 में x ले गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा माइनस का माइनस, 2 में x से गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा कर देंगे 2 में 3 से 2 तिहाई 6 होता है। इसके बाद इसको भी उसी तरीके से करना है, तिरिया गुणा 5 में 1 से कर देंगे 5 हो जाएगा प्लस का प्लस, 4 में 1 से कर देंगे 4 एकम 4 हो जाएगा और नीचे नीचे कर देंगे 4 5 20 होता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 3x में से 2x को घटा देंगे तो 1x हो जाएगा और बटे में 6 का 6 उसी तरीके से लिख देंगे बराबर 5 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और बटे में 20 का 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, 20 में x से गुणा कर देंगे तो कह सकते हैं कि 20 गुणे x हो जाएगा। इसके बाद 9 में इस साइड 6 से कर देंगे तो 9 गुणे 6 हो जाएगा। इसके बाद जो इस साइड गुणा में रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो भाग बन जाता है, तो 9 में 6 से गुणा कर देंगे तो 9 6 के 54 होता है, 20 गुणा में है तो हो जाएगा भाग में 20। इसके बाद 2 से काट देंगे, 2 से 27 दूना का 54 होता है और 2 से 10 दूना का 20 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 27 बटे में 10 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि n बटे में 2 माइनस 3n बटे में 4 प्लस 5n बटे में 6 बराबर 21 दिया गया है। इसमें n दिया गया है तो n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, 4 में n से गुणा कर देंगे 4n हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6n हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा कर देंगे 4 दूना का 8 हो जाएगा। बाकी सब जो भी दिया गया है उसको उसी तरीके से उतार देना है। यहाँ पे 21 का 21 उसी तरीके से रख देंगे। इसके बाद माइनस 6n में से 4n को घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 2n बटे में 8 हो जाएगा प्लस 5n और बटे में 6 का 6 उसी तरीके से रख देंगे और बराबर 21 का 21 रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे, कुछ आसान बन जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस n बटे में 4 हो जाएगा प्लस 5n और बटे में 6 हो जाएगा और बराबर 21 का 21 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तिरिया गुणा कर देंगे, 6 में n से गुणा कर देंगे तो माइनस 6n हो जाएगा प्लस 4 में 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 20n हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा कर देंगे 4 6 24 हो जाएगा और यहाँ पे 21 का 21 को उसी तरीके से रख देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 20n में से 6n को घटा देंगे तो 14n हो जाएगा और बटे में 24 का 24 उसी तरीके से रख देंगे और बराबर 21 का 21। इसके बाद यहाँ पे कट रहा है तो उसको कुछ कटा देंगे, 2 से काटिए 2 साते 14 होता है और 2 से काट देंगे तो 12 दूना का 14 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर बच गया है 7n और बटे में 12 बचा है बटा में और बराबर इस साइड 21 का 21 है। इसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए 12 भाग में है उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 21 गुणे 12 हो जाएगा और इस साइड 7 गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसके बाद इसको काट देंगे 7 लिखा 21 हो जाएगा और 12 में 3 से गुणा कर देंगे तो कह सकते हैं कि इसीलिए कि 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे देखिए x दिया गया, तो x को x उसी तरह रख देंगे, माइनस 8x है यहाँ पे और बटे में 3 है, उस साइड माइनस 5x बटे में 2 है तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस 5x बटे में 2 हो जाएगा और बराबर 17 बटे में 6 का 6 उसी तरह रख देंगे और यहाँ पे देखिए प्लस 7 है और इस साइड आएगा
तो -7 हो जाएगा। देखिए x को एक साइड कर लिए हैं और अंक को एक साइड कर लिए हैं। इसके बाद इसके नीचे ना एक छुपा है, इसके नीचे एक छुपा है, तिरिया गुणा कर देंगे। 3 में x से गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, -1 में 8x से कर देंगे 8x हो जाएगा, और नीचे गुणा कर देंगे 3 एकम 3 होता है। इसके बाद इसको उसी तरीके से उतार देंगे कि 5x बटे में 2 हो जाएगा। इसके नीचे भी एक छुपा है तो तिरिया गुणा कर देंगे, 17 एकम 17 माइनस 6 सते 42 होता है, और नीचे नीचे 6 एकम 6 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 8x में से -8x में से 3x को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि -5x हो जाएगा, और बटे में 3 का 3 और प्लस 5x बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद 42 में से 17 को घटा देंगे, 42 में से 17 को घटाएंगे तो ये हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5, 3 में से अब 3 हो गया, ये 3 में से 1 जाएगा तो कह सकते हैं 2 हो जाएगा, -25 बटे में 6 उसी तरीके से रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर पुनः तिरिया गुणा कर देंगे, 2 5 10x हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 5 15x हो जाएगा, और नीचे नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और बराबर -25 है, और बटे में 6 को उसी तरीके से रख देंगे। इसके बाद देखिए 6 से 6 को काट देंगे। अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 15 गो x में से ये 10 गो x को हटा देंगे तो हो जाएगा 5x, और बराबर में -25 का 25 उसी तरीके से रख देंगे। इस साइड जो 5 है गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 5 बार में कटा है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को उतार देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया था कि x -5 बटे में 3 बराबर x -3 बटे में 5, इसको तिरिया गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 5 को इस तरीके से कर देंगे तो 5 × x -5 हो जाएगा, और 3 से उस साइड करेंगे तो 3 × x -3 को उसी तरीके से रख देंगे। इसके बाद 5 में x से गुणा कर देंगे, 5x हो जाएगा, माइनस का माइनस, और 5 5 25 होता है। इसके बाद 3 में x से गुणा कर देंगे, 3x होता है, माइनस 3 3 9 हो जाएगा। इसके बाद x को एक साइड कर देंगे, 5x प्लस 3x है, इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, -9 का 9 -25 से उस साइड जाएगा तो +25 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 गो x में से 3 गो x को घटा देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 25 में से 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 16। इस साइड 2 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो 16 बटे में 2 भाग हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 8 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न हल करते समय यहाँ पे या का चिन्ह जरूर लगाइएगा, अन्यथा प्रश्न गलत हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि 3t - 2 बटे में 4 माइनस 2t + 3 बटे में 3 बराबर 2 बटे में 3 माइनस t है। तो सबसे पहले इसको तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो 3 में करेंगे गुणा, तो अभी गुणा नहीं करते हैं, इसको इस तरीके से रख देंगे माइनस। 4 को इसमें करना है तो 4 को इसको करेंगे नहीं, बल्कि ऐसे कर लेते हैं और नीचे नीचे कर लेते हैं, 3 चौका 12 होता है। और यहाँ पे एक छुपा है तो तिरिया गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 माइनस 3 में t से करेंगे 3t, और नीचे नीचे कर देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए गुणा कर लेते, 3 में 3 से कर देंगे 3 तिहाई 9 होता है, t रख देंगे माइनस, 3 दूना का 6 होता है, माइनस प्लस माइनस 4 दूना का 8t हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और नीचे 12 का 12 है, और इस साइड इसके बाद 2 - 3t उसी तरीके से, और -3 का 3 रख देंगे। इसके बाद देखिए इसको सजा लेते हैं कि 9t - 8t -6 और -12, और बटे में 12 का 12 रख देंगे। इसको भी उसी तरीके से अभी रख देते हैं कि 2 - 3t और बटे में 3 है। इसके बाद देखिए तो 9t में से 8 को t को घटा देंगे तो कह सकते हैं 1t हो जाएगा, -6 और -12 -18 हो जाएगा, और बटे में 12 का 12 उसी तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे 2 - 3t है और बटे में 3 है, इसको काट देंगे हम लोग। देखिए 3 चौका 12 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे t - 18 और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 - 3t और बटे में तो अब कुछ है नहीं, कट गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो चलिए इस साइड गुणा कर देंगे तो t - 18 हो जाएगा। 4 को इस साइड करेंगे तो 4 दूना का 8 माइनस 4 तिहाई 12t हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे -12t है, इधर आएगा तो +12t हो जाएगा। 8 का 8 -18 है, इधर जाएगा +18 हो जाएगा। इसके बाद 12t और 1t को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13t,
और बराबर 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 13 दूना का 26 होता है, तो कह सकते हैं कि t बराबर 2 हो जाएगा। जो 13 गुणा में था तो भागा में जाएगा तो कट ही जाएगा, तो इसीलिए t का मान 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया था, तो चलिए इसके नीचे हम लोग 1 रख देते हैं क्योंकि हल करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए 2 में तिरिया गुणा कर देंगे तो 2 में m से करेंगे 2m माइनस, यहाँ पे 1 में इस तरीके से करना, तभी इसको इसी तरीके से रख देंगे, नहीं तो यहाँ पे माइनस से गुणा करना पड़ेगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका भी नीचे 1 छिपा है, तो चलिए देखिए 3 एकम 3 होता है माइनस, 1 में अभी नहीं करते हैं, उसको उसी तरीके से अभी रख देते हैं और नीचे 3 एकम 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस था, गुणा कर देते तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, तो फिर आप लोग बोलते कैसे हो गया, इसीलिए अभी एक लाइन बढ़ा लेते हैं। तो 2m माइनस 1 में m से गुणा कर देंगे तो 1m ही हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में 2 का 2 रख देंगे। इसके बाद 3 का 3 उसी तरह रख देंगे। इसके बाद माइनस ले प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 1m हो जाएगा और माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और बटे में हम लोग 3 का 3 उसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पे देखिए 2m में से 1m को घटा देंगे तो हो जाएगा 1m और प्लस में 1 और बटे में 2 का 2 रख देंगे और बराबर। यहाँ पे देखिए 3 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और माइनस m का m उसी तरीके से रख देंगे और बटे में 3 का 3 रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि तिरिया गुणा कर देंगे, 3 में m से कर देंगे 3m हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से कर देंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 में 5 से कर देंगे 2 5 10 होगा माइनस, 2 में m से कर देंगे 2m हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए माइनस 2m है, इस साइड आएगा तो प्लस 2m हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 का 10 प्लस 3 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद 3m और 2m जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5m और 10 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 7। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि 5 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि m का जो मान है वो 7 बटे में 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर 5 इंटू 2t प्लस 1 है। इसके बाद देखिए 3 में t से गुणा कर दें, 3t माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 2 5 10t और 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस रख देंगे उसी तरीके से। इसके बाद 3t प्लस 10t है और इस साइड आएगा तो माइनस 10t हो जाएगा, और 5 का 5 माइनस 9 है, इधर आएगा प्लस 9 हो जाएगा। माइनस 10t में से 3 गो t को घटा देंगे तो 7t हो जाएगा, और 9 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। माइनस 7 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7 दूना का 14। तो हम लोग कह सकते हैं जो t का मान है वह 2 है, और माइनस का माइनस रख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया कि 15 में y से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15y माइनस 15 चौका 60 हो जाएगा माइनस, 2 में y से गुणा कर देंगे 2y और माइनस माइनस कितना प्लस, और 2 9 18 होता है। इसके बाद 5 में y से गुणा कर देंगे 5y हो जाएगा प्लस 5 छक्के 30 हो जाएगा, और बराबर 0 का 0 रख देंगे। इसके बाद y देखिए यहाँ पे 15y और 5y 20y हो गया, और 20y में से यहाँ पे 2y को घटा देंगे तो हो जाएगा 18y माइनस, यहाँ पे 15 चौका 60 है। इसके बाद देखिए माइनस 60 को उसी तरीके से रख देंगे, और यहाँ पे 30 और 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48 और बराबर में 0 का 0 हो जाएगा। इसके बाद 18y को उसी तरीके से उतार देंगे, माइनस 60 में से 48 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 12 और बराबर में 0 रख देंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि माइनस 12 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। इसके बाद 18 गुणा में और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18 को भाग में रख देंगे। इसके बाद 6 से काट दीजिए, 6 दूना का 12 और 6 18 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए y का जो मान है वह 2 बटे में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया था 3 इंटू 5z माइनस 7 है, तो 3 5 15 होता है, जेड को हम इस तरीके से बना देते हैं माइनस, 3 7 21 होता है माइनस, 2 9 18 जेड होता है, माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस, और 2 से 11 दूना का 22 होता है। इस साइड भी गुणा कर लेते हैं, 8 चौका 32 जेड माइनस 13 चौका 52 होता है, और यहाँ पे माइनस दिया गया अलग से, इसको उसी तरीके से रख देना है, इसमें गुणा नहीं करना है। इसके बाद देखिए 15 जेड माइनस 18 जेड यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद प्लस 22 है, और इसके बाद माइनस 21 को यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद देखिए 32 जेड है तो 32 जेड माइनस 7 और 2 9 5 और 1 6, इसको जोड़ दिए तो माइनस 69 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 18 जेड में से 15 को जेड को घटा देंगे तो माइनस 3 जेड हो जाएगा। इसके बाद 22 में से 21 को घटा देंगे तो हो जाएगा 1
और बराबर में 32z और माइनस 69 का 69 है। इसके बाद -3z है, यहाँ पे 32z प्लस में है और इस साइड आएगा तो -32z हो जाएगा और -69 प्लस 1 है, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। -32 और -3 -35z हो जाएगा तो -35z, -69 और -1 -70 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि माइनस जो 35 है इस साइड गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो माइनस से माइनस को काट देंगे और 35 दूना का 70 गो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो z का मान है तो इसीलिए लिखेंगे कि z का जो मान है वह 2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही अंतिम प्रश्न है और प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पे दशमलव वाला दिया गया। 0.25 में गुणा करना है 4 से, चौका 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव होते 1 2 अंक के बाद दे लेते हैं और f रख देंगे माइनस। 25 तिहाई 75 होता है तो 75 रख देंगे। 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग बराबर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 10 5 50 होता है तो 0 को उसी तरह उतार देंगे और 10 5 50 रख देंगे। 2 अंक के बाद इसमें है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे रख देते हैं और f का f माइनस का माइनस। 9 5 45 होता है तो इसको 45 हम रख देते हैं। 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव रख देते हैं। इसके बाद तो हल करना काफी आसान हो गया। 1.00f यहाँ पे प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस 0 प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस 0.50 f हो जाएगा और यहाँ पे था माइनस 0.45, यहाँ पे माइनस है और इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.75। यहाँ पे बोला गया कि 1.00, यहाँ पे माइनस 1.50, यानी कह सकते हैं कि 1 रुपए में से 50 पैसा को घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि 50 पैसा ही होगा तो लिख देंगे कि 0.50 f हो जाएगा। इसके बाद 75 पैसा में से 45 पैसा को घटा देंगे तो हम लोग जानते हैं कि 30 पैसा होगा तो लिख देंगे कि 0.30 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस साइड गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा उतना, तो लिख देंगे 0.50। इसके बाद 0 से 0 को काट देंगे, दशमलव से दशमलव को काट देंगे, इसके बाद 0 से 0 को काट देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जो f का मान हो जाएगा वह 3/5 हो जाएगा। या इसको हम लोग भाग देना चाहें तो 3 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो दशमलव, तो 5 6 30 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि f का जो मान है वह 0. आप 6 लिखिए या 3/5 लिखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।